नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम आपके लिए करवा चौथ, दीपावली या फिर किसी भी त्यौहार पे पहने जाने वाली बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे साथ एंड में बनी रहिए। तो चलिए आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अस्तर ले लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। अपने अस्तर पर ही हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले जितनी हमारी ब्लाउज़ की लंबाई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे डबल फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसे 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर क्रॉस पट्टी लगानी होती है। तो इसीलिए ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर ये हमारा जो ब्लाउज़ है वो 14 इंच का बन के रेडी होगा। और यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है अपने मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हमने हाइट के अकॉर्डिंग इसे डबल फ़ोल्ड कर लिया था। अब चेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो 36 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 4 फोल्ड करके यहाँ पर अपने जो हमारा अस्तर है उसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारे शोल्डर हैं वो हम यहाँ पर 6 इंचेस ले लेंगे और नीचे से भी 6 इंचेस बनाते हुए हम यहाँ पर अपने आर्म होल का जो शेप है वो बना लेंगे। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच की लंबाई पर हमें अपने आर्म होल का कर्व देना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से दे दिया है हमने। अब यहाँ पर 1 इंच को नीचे गिराते हुए हम अपने फ्रंट आर्म होल की निशान दे देंगे। उसके बाद जैसे कि जो हमारी चेस्ट है वो 9.5 है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान बना लिया है और उसको ही हमने नीचे कर लिया है। तो ऊपर ऊपर की ड्राफ्टिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे अपने आर्म होल से और इसको फिर सीधा नीचे तक कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमारा अस्तर है उसको कट कर लिया है। अब इसको बीच से हम खोल लेंगे। तो बीच से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो एक पार्ट है वो हमारा फ्रंट है और पीछे का हमारा बैक पार्ट है, तो दोनों को अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था कि 1 इंच को हम तिरछा मार्किंग करते हैं, तो 1 इंच को हम नीचे की तरफ गिरा लेंगे और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर देखिए अब जो हमारे आर्म होल का कर्व होगा वो यहाँ से 1 इंच को देंगे हम। तो इससे जो आपके आर्म होल है फ्रंट के उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे इसको छांट देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने नेक की मार्किंग करनी है 2.5 इंचेस पर ऊपर से। अब यहाँ से आप अपने नेक की जो लेंथ है वो कितनी भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 7 इंचेस ले रहे हैं। तो जो 7 इंच होता है वो ना ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है। अब यहाँ से 2.5 इंच हमने नीचे को मिला लिया है। यहाँ से आप कोई भी शेप अपने गले को दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर यू गला बना रहे हैं, तो हमने उसका कर्व दे दिया है और 10 इंचेस पर हम अपने टक्स पॉइंट का निशान दे देंगे। अब यहाँ से 3 इंच पर हमें एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर हमें 12.5 इंचेस पर एक और डॉट देना है। तो वहीं से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो हमारी आगे की पट्टी का निशान हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर 3.5 इंचेस पर एक निशान देना है और उसको भी 2 इंचेस तक ऊपर खींच लेना है। तो ये हमारी टक्स प्लेट्स हो जाएंगे। और यहाँ से हमें जो हमारा तीसरी प्लेट है वो कुछ तिरछी तरफ से ऐसे बनाना है और जो हमारी चौथी प्लेट है वो हमें आर्म होल की तरफ से बनानी है। तो ये हमारा जो 4 टक्स ब्लाउज़ है वो ऐसे बन के कम्प्लीट होगा। चारों प्लेट्स ऐसे बनानी है और ये हमने आधा इंच को ऊपर की तरफ कर्व देना है, ताकि ये हमारी क्रॉस पट्टी की मार्किंग होती है। अब अच्छी तरीके से अपने नेक को काटते हुए हमें इसको कट कर लेना है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने आधा इंच को ऊपर की तरफ कर्व दिया था अपनी क्रॉस पट्टी के लिए, वो भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हम फ्रंट से 4 टक्स ब्लाउज डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इसकी फिटिंग जो है वो बहुत बढ़िया आती है और बीच से भी कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमारे 4 टक्स का जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारा बैक पार्ट है। तो ऊपर की जो नेक है वो हमने 3 इंचेस ली है और नीचे हम इसे जितना भी आप अपने गले की लेंथ रखना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 11 इंचेस ली है और नीचे से जो चौड़ाई है वो 4 इंच दी है।
अब इसको हम जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी शेप बना सकते हैं। अब यहाँ पर डोरी के लिए हमने 3 इंचेस पर निशान लगाया है और उसका एक बॉक्स बना लिया है और इसको हमने यहाँ से कर्व दे दिया है। तो अब यहाँ पर 2 इंचेस पर ऊपर हमने एक निशान लगाया है और उसको हमें 2 इंचेस ही बढ़ा लेना है। अब यहाँ से हम एक कर्व बनाएंगे 2 इंचेस तक, ऐसे एक हल्का सा कर्व बना लेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिकोण शेप बनाया है जो एक ट्रायंगल होता है। बस फ़र्क इतना है कि हमें यहाँ पर नीचे से थोड़ी गोलाई देनी है। तो दोस्तों ये जो शेप है वो बन के बहुत प्यारा आता है। तो इसको हमने अच्छे से अभी हमने इसको कट नहीं किया है, इसकी अच्छी से हमने मार्किंग कर ली है। तो जो हमारा टोटल ब्लाउज़ रहेगा वो 14 इंचेस का रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है अपनी मार्जिन के लिए। तो 14.5 इंचेस पर निशान लगा लिया है और अपनी चेस्ट का निशान भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर टक्स पॉइंट का भी निशान लगा लिया है। तो ये देखिए हमने अपने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमने यहाँ पर कटिंग की थी अपने फ्रंट और बैक पार्ट की, वो हमें अपने फैब्रिक पे रखते हुए उसे कट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने अपने फैब्रिक पे रखते हुए अपने फ्रंट और बैक पार्ट को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए आइए अब अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम सबसे पहले स्टिच करेंगे दोनों भागों को एक साथ रखते हुए। ये जो हमने गले के निशान बनाया था इसके ऊपर सबसे पहले स्टिच करेंगे। अच्छी तरीके से गोलाई देते हुए हमें स्टिच कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेना है। तो देखिए हल्के हल्के से कट्स दे देने हैं ताकि फ़ोल्ड करते टाइम अच्छे से ये फ़ोल्ड हो जाए और हमें कोई भी तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। तो ये देखिए ऐसे ये अच्छी तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पर देखिए ये तो फ़ोल्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो जैसे कि ये जो हमने यहाँ पर अपने 4 टक्स की प्लेट्स के मार्किंग की थी उसको हमें पक्का कर लेना है अच्छी तरीके से। अब हम अपनी प्लेट्स दे देंगे। तो जहाँ जहाँ पर हमने अपनी प्लेट्स की मार्किंग की थी बस वहीं से पकड़ते हुए सारी प्लेट्स को हम अच्छे से सिल देंगे। तो देखिए ऐसे दोनों प्लेट्स को हमने स्टिच कर लिया है। वैसे ही एक एक करके अपने चारों टक्स प्लेट्स को हम सिल लेंगे और इसके बाद जो शेप आएगा वो बहुत बढ़िया बन के आएगा और इसकी फिटिंग भी बहुत बेहतरीन आती है। तो देखिए दोस्तों ये देखिए इसकी जो फिटिंग है वो बहुत बढ़िया आती है। तो इसको सिलने के बाद अब क्या करेंगे, जो इसके नीचे की क्रॉस पट्टियाँ हैं वो हम अटैच करेंगे। तो ऊपर वाले भाग में जो फैब्रिक है उसको अटैच करेंगे, बीच में अपना ये जो हमारा कपड़ा है उसको रखेंगे और सबसे एंड में ये जो हमारा अस्तर है उसे रखते हुए तीनों पार्ट्स को एक साथ रखते हुए सिलाई कर देंगे। तो बहुत इजी है बनाना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए भी बहुत आसान तरीका है। तो देखिए इसको अच्छी तरीके से हमने सिल लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके रिमूव कर देना है। अब इस सिलाई को पक्का करने के लिए हम इसके ऊपर एक और स्टिच देंगे। उससे पहले सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज़ की लेंथ है जैसे कि वो 14 इंचेस है तो आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 14.5 इंच पर मार्क किया है। अब इसी को हम ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इसी को हम अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और नीचे से भी फिनिशिंग दे देंगे। तो अच्छी तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है और जो हमारा आगे का पार्ट है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। ये देखिए अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है हमने और बहुत अच्छा लुक दे रहा है इसको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लेस अटैच करनी है। आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। तो हम एक चौड़ी लेस यहाँ पर लगा रहे हैं जिससे जो इसका लुक है वो बहुत एनहांस होकर आएगा। अब अच्छी तरीके से इसको गले में एक अच्छा सा कर्व देते हुए हमें लगा देना है। तो अच्छा सा कर्व देते हुए इसे लगा देना है, जितनी यूज़ करें उतनी ही लगाएं और फिर यहाँ से हम कट कर देंगे।
तो इसको एक पक्की सिलाई दे देंगे ताकि नीचे से जो हमारी लेस है वो चौड़ी लेस है इसलिए उठे ना, तो हम यहाँ पर डबल सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए ऐसे जो हमारा फ्रंट पार्ट का एक जो पार्ट है वो तैयार हो गया है और बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है यहाँ पर। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें बटन पट्टियाँ भी अटैच कर ली थी। तो दोस्तों बड़े ही सिंपल तरीके से हमने आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग और कटिंग बता दी है। तो चलिए आइए अब अपने बैक पार्ट पे चलते हैं। तो बैक पार्ट के भी दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पर रख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक है इसको हमें ऐसे बीच से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बीचों बीच फोल्ड करना है और एक कट मार देना है ऊपर से, ताकि हमें एकदम बीचों बीच जो इसका निशान है वो पता चल जाए। और अब यहाँ पर बीच से कट करने के बाद हम एक बीच में लाइन खींच देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसका जो शेप है वो हमने कुछ ऐसा बनाया था। तो अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए ये त्रिकोण है पर नीचे से थोड़ा कर्व है और ऊपर से इसको सीधा कर देना है। ऊपर से भी अच्छे से कर्व देते हुए इसको कट कर देना है यहाँ से। और यहाँ पर हम अपनी डोरी बांधेंगे, इसको भी अच्छे से कट कर देंगे। तो ऐसे जो हमारी बैक पार्ट की कटिंग है वो भी हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फैब्रिक पार्ट है बैक पार्ट का उसके ऊपर अपना अस्तर को रखना है अच्छी तरीके से, एकदम बीचों बीच जहाँ पर हमने लाइन बनाई थी। तो इसीलिए हमने बीचों बीच लाइन बनाई थी ताकि जो पीछे का पार्ट है वो बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो। अब यहाँ पर इसको अच्छे से बीचों बीच रखते हुए हम पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची सिलाई का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अच्छे से अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका पूरा गला है पीछे का उसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। तो हमने यहाँ पर अच्छे से सिलाई दे दी है और इसके बाद पूरे गले में सिलाई देने के बाद जो इसका बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके रिमूव कर देंगे। तो इसको अच्छी तरीके से कट कर देना है और अब यहाँ पर जो इसके कोने हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट्स दे देने हैं ताकि इसे पलटने में कोई भी तकलीफ़ ना आए। तो सारे जो कर्व वाला पार्ट है उसमें अच्छे से कट्स दे दिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सारे कोनों को अच्छे तरीके से निकालते हुए हमने इसको सीधा कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर शेप यहाँ पर बन के आया है। अब यहाँ पर इसको और भी खूबसूरत लुक देने के लिए जो इस ब्लाउज़ का कॉन्ट्रास्ट कलर है पिंक, उसका उपयोग करते हुए हम यहाँ पर एक डिज़ाइन देंगे सुंदर सी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है पिंक कलर की। अब यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बनाते हुए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है, फिर यहाँ पर इसको एक ऐसा पत्ती का शेप देते हुए और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो बस हमें यहाँ पर एक स्क्वायर कट करना है, उसको डबल फोल्ड करना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर उसको एक ऐसा पत्ती का शेप दे देना है। तो सारे ही ऐसे हम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हमने अपने सारे ऐसे जो लूप्स हैं वो बना के रेडी कर लिए हैं। अब इन सबको ये देखिए बिल्कुल इस शेप में हमें इन्हें बनाना है। आप चाहें तो कोई और भी शेप बना सकते हैं जो आपको आता हो। अब सारे ऐसे हमें लाइन वाइज नीचे की तरफ लगाना है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, पर हम नीचे की तरफ लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इनको लगाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है और अब जो भी ज़्यादा कपड़ा बाहर को निकल रहा हो उसे कट कर देना है, जो भी एक्स्ट्रा हो। अब इसको एक अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए हमने जो अपनी चौड़ी लेस फ्रंट पार्ट पे लगाई थी उसी को अपने बैक पार्ट पे लगा लेना है अच्छी तरीके से कर्व देते हुए। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी लेस है वो हमें अटैच कर लेनी है। तो जितनी सुंदर आप लेस लगाएं उससे ही जो ब्लाउज़ है वो और भी निखर के आता है। तो अच्छी तरीके से इसको हमें लगा देना है चारों तरफ अपने ब्लाउज़ में। तो ऐसे जो कोने हैं उनका खास ख्याल रखना है। इसको अच्छे से दबाते हुए यहाँ पर ये देखिए अच्छे से जो हमने यहाँ पर अंदर का डिज़ाइन अटैच किया है उसको अच्छे से छुपाते हुए हमें यहाँ पर अपनी लेस जो है वो फिनिशिंग से लगानी है।
तो दोस्तों ये जो डिज़ाइन है वो अगर आप किसी भी त्यौहार पे पहने तो बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर फिर से हमें कोनों का खास ख्याल रखना है। अच्छे से इसको यहाँ पर सिलाई को उठाते हुए और यहाँ पर इसको अच्छे से दबा लेना है ऐसे, और इसको यहाँ पर सीधा कर देंगे। तो इसको अच्छी तरीके से ऐसे सिल देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने पूरे बैक नेक में ये जो लेस है वो अटैच कर देनी है। तो लेस अपने अटैच कर दी है। अब यहाँ पर इसके टक्स प्लेट्स देंगे। तो जहाँ पर टक्स प्लेट्स का निशान दिया था वहीं पर पकड़ते हुए हमें स्टिच कर लेना है दोनों तरफ से। तो ये देखिए ऐसे अच्छी तरीके से हमने अपने दोनों टक्स प्लेट्स में स्टिच कर दिया है। अब यहाँ से नीचे से फिनिशिंग देने के लिए जितने भी इंचेस का आपका ब्लाउज़ हो उतना रखने के बाद यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 इंचेस का ब्लाउज़ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और ऐसे अच्छी तरीके से नीचे से फिनिशिंग भी दे देंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से जो हमारा बैक पार्ट है वो भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को ही जोड़ लेना है आपस में। तो दोनों के शोल्डर्स को एक साथ रखते हुए दोनों पार्ट्स को हम जोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। तो बराबर तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर पक्की सिलाई देते हुए शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जो हमारा ब्लाउज़ है वो बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। या आप किसी भी ओकेशन पे कैरी करें। ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट लुक देता है, ना ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा हल्का, और बहुत ही प्यारा लुक देता है ये ब्लाउज़। और ये जो 4 टक्स ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो बहुत अमेजिंग आती है। तो शोल्डर्स जोड़ने के बाद साइड से हम फिटिंग भी दे देंगे। जो भी हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसको अच्छे से जोड़ते हुए हमें साइड से फिटिंग दे देनी है। तो ये देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पर आप अपने पसंद की स्लीव्स अटैच कर सकते हैं और हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे स्लीवलेस भी रख सकते हैं, ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना ब्लाउज़ डिज़ाइन बना के बिल्कुल रेडी कर दिया है। अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।